आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने और दूध की बिल्कुल नई रेसिपी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी दूध ले लीजिए, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए और एक कढ़ाई में डाल दीजिए। फिर आपको ले लेने हैं चने। तो चने यहाँ पे देखें, एक छिलके वाले आते हैं और एक बिना छिलके वाले। अगर आपको बिना छिलके वाले नहीं मिलते हैं तो छिलके वालों को ही मसल कर साफ कर लीजिएगा, जैसे मैंने कर लिए हैं। और इसी का इस्तेमाल करेंगे और दूध और चने से मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनके तैयार होगी, क्योंकि दूध और चना को हमें इतना ज़्यादा गाढ़ा करना है, एक रबड़ी सी इसकी बनाकर तैयार करना है। तो बस इस तरह से दूध और चने को अच्छे से चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा करेंगे। और इस मिठाई को आप स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत दिन तक रख सकते हैं, जैसे 8-10 दिन आप रखना चाहें, लेकिन इससे पहले आपको इस मिठाई को फ्रिज में रखना होगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई आप सिर्फ दूध और चने से बना के तैयार कर सकते हैं। जब दूध पकने लगेगा तो देखें इस तरह से फूला फूला दिखेगा आपको, और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा तो कम होता जाएगा। लेकिन जब ये अभी थोड़ा और हम इसे पकाएंगे ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। जितना गाढ़ा हम इस दूध को कर लेंगे उतनी ही स्वादिष्ट हमारी मिठाई बनेगी। तो इस तरह से अब हमने दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लिया है और दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से जब मैं इसे पका रही हूँ। लेकिन जब हम इसे ठंडा करने छोड़ेंगे तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे इसी तरह से गाढ़ा करने के लिए छोड़ दीजिए। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे अच्छे से गाढ़ा कर लिया है और बढ़िया तरीके से ये गाढ़ा हो गया है, एक रबड़ीदार सा बनके तैयार हुआ है। अब इसी तरह से इसे छोड़ देते हैं, ठंडा हो जाए, अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखें इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं, पूरी तरह से ये ठंडा हो जाएगा। तो इसी को हम मिक्सी के जार में डालेंगे, मलाई और चने को, क्योंकि इसी से आज आपकी स्वादिष्ट मिठाई बढ़िया तरीके से बनके तैयार होने वाली है। ज़बरदस्त फ्लेवर रहेगा, पहले कभी आपने इस तरीके से नहीं बनाई होगी। और सबसे अच्छी बात है इसमें चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, इस बात का भी झंझट नहीं है। और अब हमने मिक्सी के जार में इन चनों को डाल दिया है, सारे चने हम एक साथ डाल देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने सारे चने डालकर तैयार कर लिए हैं और बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो एक भुरभुरा सा जैसे सत्तू होता है, ठीक उस तरह से ये बनके तैयार होगा। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा बढ़िया तरीके से, हल्का सा ये दानेदार है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस इस तरह से आप पीस कर तैयार कर लीजिए। अगर आपको लगे इसमें चने के दाने हैं तो आप इसे छान लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरह से मिठाई बना सकते हो। आप किसी बर्तन में इसे पलट लेंगे इस तरीके से और इसे साइड रख देंगे। मिक्सी का जार ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें मैंने बादाम और इलायची ली है, तो 2 इलायची डाल देंगे, साथ में 4 से 5 बादाम डाल देंगे। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। साथ में यहाँ पर चीनी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से ग्राइंड करके तैयार कर लेते हैं। और देखिए ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पीस कर तैयार हो गई हैं। कुछ इस तरह से चीनी को बढ़िया तरीके से पीस लिया है। आप चाहो तो चीनी को भी छान सकते हो ताकि कोई क्रिस्टल आपकी मिठाई में ना आए। ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से तैयार हो गई हैं। अब झटपट से हमारी मिठाई बनके तैयार हो जानी है, क्योंकि इसके लिए हमें चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। डायरेक्ट हम इसमें इस तरह की चीनी को डाल देंगे। और अब ले लेंगे थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं इसके, तो आपको दूध वगैरह कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से इस तरह से आप बढ़िया से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर आज हम लड्डू नहीं बनाने वाले हैं, रोल मिठाई बनाने वाले हैं, जो सबकी बहुत ही पसंदी है। वही मिठाई आज हम घर पर तैयार करेंगे। बच्चे बड़ों सभी को ये रोल मिठाई पसंद आती है।
तो यहाँ पे दूध के छिट्टे लगाना है, टाइट डो लगाकर तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइट कर लीजिए तो फिर रोल ही ना बने, मतलब हल्का सा सॉफ्ट भी रहे ताकि आपका जो रोल है वो ईज़िली बन जाए, उसमें कोई परेशानी ना आए। तो इस तरह से गूँथ कर बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसको आप चाहो तो कोई प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल कर सकते हो या बटर पेपर इस्तेमाल कर सकते हो या सिंपल ही रोल को बना के तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे ले लिया है और इसके ऊपर मसल लेंगे एक बार फिर से कुछ इस तरह से, और फिर इसका रोल बना के हम तैयार कर देंगे। झटपट से आपका रोल बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरह से रोल मिठाई बनाने का। अब देखें ये रोल बहुत ही मोटा है, तो आप मोटे मोटे रोल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इसे पतला कर दूंगी ताकि थोड़े से पतले रोल बनके तैयार हों। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे पतला कर दिया है और देखें ज़बरदस्त ये पतला हो गया है। अब आप चाहो तो पंखा की हवा में इसे इसी तरह से छोड़ दो तो ये सेट हो जाए 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर 15 से 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए तो भी आपका रोल झटपट से सेट हो जाएगा। और जब सेट हो जाए तो यहाँ पे देखें बारीक मैंने पिस्ता लगा दिए हैं। आप चाहो तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हो या फिर सिंपल भी रोल को रख सकते हो, जैसे चाहे आप रोल को काट सकते हो। यहाँ पे मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और इसी रोल से ढेर सारी आपकी बढ़िया मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। और सिर्फ एक कप दूध और चने से ज़बरदस्त फ्लेवर की गर्मियों की मिठाई बन जाएगी। आज से पहले आपने इस मिठाई को नहीं बनाया हो तो अब बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट है। देखें कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। और सारे रोल अब हम इस तरह से बना के तैयार करेंगे। तो इसे कट कर लेते हैं। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसी लगी हमारी ये रोल की रेसिपी। और जब इस तरह से रोल देखें टूट जाए तो आप क्या करिए, उठा के हाथों से एक सा कर दीजिए। और सारे रोल अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे प्लेट में मैंने बिछा दी हैं थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ और ज़बरदस्त यहाँ पे रोल आपके बनके तैयार हो गए हैं। मिलेंगे इसी तरह से और नई नई रेसिपी के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ क्योंकि सबको इंतज़ार रहता है मिठाई बनने के बाद इसे तोड़ने में। खिस तो नहीं रही है लेकिन नहीं, बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट बनी है। परफेक्ट मिठाई बनके तैयार हुई है। तो चलते हैं